प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार 20 क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के अंदर है हुबहू चपने वाले। अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच के लीजिएगा। आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चलेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा, विश्व प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी के जिले में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी के जिले में स्थित है दोस्तों। हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, गंगानगर है या आपके बूंदी। जल्दी जल्दी से बताइएगा, प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और जल्दी से आंसर दो। जी 84 खंभों की छतरी की बात करें तो 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में दोस्तों कहाँ पर है? आपके बूंदी जिले में, जिसे हमें राजस्थान की छोटी घासी या बावड़ियों के शहर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जो विद्यार्थी डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री थे। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री थे दोस्तों गोकुललाल सावा, हरिभा उपाध्याय, ज्वाला प्रसाद है या आपके माणिकलाल वर्मा। दोस्तों प्रश्न मोस्ट है, याद रहे आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो आज प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले। बिल्कुल शानदार। सभी साथियों कमेंट आ रहे मुझे ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन बी बता रहे तो सही बताया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राज्य का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान है दोनों से मिलती है। राज्य का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों से मिलती है दोस्तों। हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, गंगानगर है या आपके चूरू। जल्दी जल्दी से बताओ। प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। आप सबके कमेंट आ रहे, कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। केरो जी गंगानगर को लिख दो। किसे लिख दो? गंगानगर को लिख दो। अगर आपने भी ऑप्शन से बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कामधेनु किस नदी को कहते हैं? कामधेनु के नाम से किस नदी को जानते हैं दोस्तों? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी या आपके लूनी नदी। प्रश्न को दोस्तों मोस्ट भी लीजिएगा। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सभी विद्यार्थी आज की इस क्लास को पूरी देखना, क्योंकि आज की क्लास में टॉप है 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, ठीक है ना। राजस्थान की कामधेनु के नाम से चंबल नदी को जानते हैं दोस्तों। कैसे जानते हैं? राजस्थान की कामधेनु के नाम से चंबल नदी को जानते। ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान के छोटे कांसे किसे कहते हैं? राजस्थान के छोटे कांसे किसे कहते हैं दोस्तों? बूंदी, कोटा, झालावाड़ है या आपके बारह। जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। जल्दी से सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान के छोटे कांसे के नाम से किसे जानते? कह रहे राजस्थान के छोटे कांसे आपके बूंदे को कहते हैं। कैसे कहते हैं? बूंदे को राजस्थान के छोटे कैसे कहते हैं? इसे बूंदे को आपके बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान के छोटे घासी या बावड़ियों के शहर के नाम से आपके बूंदे को जानते हैं दोस्तों। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रशासनिक दृष्टि से निम्न से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासनिक दृष्टि से निम्न से सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? जिला, तहसील है, खंड है या आपके पंचायत समिति। जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? तहसील बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तहसील बता रहे हो। अगर आप भी ऑप्शन बी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से कमेंट करो। अगर आपका भी सपना हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना तो आज के इस क्लास को आप पूरे में से पूरी देख लेना है।
ठीक है ना। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे, क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? उड़न गिलहरी, चौसिंगा हिरण है, जंगली मुर्गे के लिए या के काले हिरण के लिए? चलो प्रश्न को स्टार लगाते हुए आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बात की जा रही है सीता माता अभ्यारण्य की। सीता माता का अभ्यारण्य आपके किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कह रहे जी सीता माता का अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे बात करो सीता माता का अभ्यारण्य है कहाँ पर है, तो ये आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ में। बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे, ऑप्शन ए बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कपास की कृषि के प्रमुख दो जिले हैं। राजस्थान में कपास की कृषि के प्रमुख दो जिले कौन कौन से दोस्तों? गंगानगर हनुमानगढ़ है, अलवर भरतपुर है, कोटा बूंदी या आपका जयपुर है सीकर है? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट बताओ। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, सभी के कमेंट आ रहे। गुरु जी आप तो ऑप्शन एक लिख दो, किसे लिख दो? ऑप्शन एक लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन ए बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पेट की पूजा की जाती है, बताओ जल्दी से। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पेट की पूजा की जाती है दोस्तों, शीतला माता, केला देवी, ब्राह्मणी माता या आपके जीन माता? दोस्तों इस क्लास को पूरी देख लेना। इस क्लास में 35 क्वेश्चन होने वाले, आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पेट की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही बता दिया। सबके कमेंट आज के, गुरु जी ब्राह्मणी माता को लिख दो, किससे लिख दो? ब्राह्मणी माता को लिख दो। अगर आप भी इससे अवसर बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, बाड़मेर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? आप सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बताया, सबके कमेंट आ रहे। गुरु जी गलियाकोट का उर्स आपके डूंगरपुर में आयोजित होता है। कहाँ भी होता है? डूंगरपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर जो बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताने वाली का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से सिर का आभूषण नहीं है, निम्न में से सिर का आभूषण नहीं है दोस्तों। मेमंद है, रखड़ी, दामना या आपके सांगली? प्रश्न को स्टाल कर दोस्तों, एग्जाम नरी का फेवरेट प्रश्न है। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। दोस्तों क्लास आपको पूरे में से पूरे देखनी है, एक भी प्रश्न आपको इस क्लास में से छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे। गुरु जी दामना एक प्रकार का आभूषण होता, और दामना जो है ना, ये आपके सिर का आभूषण नहीं है। बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? जयपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है या आपके डूंगरपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं करेगा, लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राजस्थान की गुलाबी नगरी के नाम की बात की जा रही है। राजस्थान के गुलाबी नगरी के नाम से आपके जयपुर को जानते हैं दोस्तों। किसे जाना जाता है? जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है? निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है? नगाड़ा होता है दोस्तों, गैर नृत्य है, ढोल नृत्य है, केदार नृत्य है या आपका अग्नि नृत्य है? दोस्तों अगर यह क्लास आपको पसंद आ रही ना, तो आपके जितने भी दोस्त है सबके साथ इस क्लास को शेयर कर दो। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दो भाई, ठीक है ना। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ चुके। क्या बता रहे? यहाँ पे बता रहे गिद्धर नृत्य जो आपके सेका वाटिका प्रसिद्ध है दोस्तों। बिल्कुल अगर आपने सही ऑप्शन बताया ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कामर जाति के फूफू के द्वारा
किस लोक देवता की फड़काई जाती है? कामर जाति के भोपू के द्वारा किस लोक देवता की फड़काई जाती है दोस्तों? रामदेव जी, पापू जी, देव नारायण जी या आपके रामदला? दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा दो और जल्दी से आंसर दो। कामर जाति के भोपू के द्वारा किस लोक देवता की फड़काई जाती है? बिल्कुल सही बता रहे, रामदेव जी बता रहे। अगर आपने भी ऑप्शन नहीं बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से असंगति की पहचान करो। निम्न में से असंगति की पहचान कीजिएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ है, आहड़ उदयपुर है, बेरार जयपुर है, गणेश्वर आपके भीलवाड़ा। दोस्तों यानी कि आपके सामने जो स्थान दे रखा है ना, एक तरफ आपको सभ्यता दे रखा, एक तरफ आपको स्थान दे रखा है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? बताओ। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट हट गए। गुरुजी ऑप्शन डी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन डी को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन डी बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? करौली, कोटा, अजमेर है या आपके सवाई माधोपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट करो। दोस्तों भारत का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहाँ पर है? कह रहे जी विभीषण जी का मंदिर है केथुन कोटा में। दोस्तों कहाँ पर है? केथुन है कोटा में, ठीक है ना? बिल्कुल बी ऑप्शन बताया हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है, कोटा या आपके 12? चलेगा, सभी साथी कमेंट कर दो। कमेंट करने ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। प्राचीनतम सूर्य मंदिर की खबर बात की जा रही है, सबके कमेंट रहना चाहिए। कह रहे जी प्राचीनतम सूर्य मंदिर है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। अगर आप भी यहाँ पर चित्तौड़ बता रहे, ऑप्शन नंबर बता रहे हो ना, ऑप्शन ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, 23 मार्च 1949 से पूर्व राजस्थान में कितने रियासतें थी? 23 मार्च 1949 से पूर्व राजस्थान में कितने रियासतें थी? 17, 22 है, 19 है या 21 है? प्रश्न मोस्ट है, आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बताया, सबके कमेंट आने चाहिए। 19 रियासतें बता रहे, क्या बता रहे? 19 रियासतें थी गुरुजी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी कमेंट करे ना, ऑप्शन सी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, दुधवा कारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दुधवा कारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है दोस्तों? बीकानेर है, अलवर है, जैसलमेर है या आपके भरतपुर है? जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लेंगे। बात की जा रही है दुधवा कारा आंदोलन की। दुधवा कारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? बिल्कुल से बताया, सबके कमेंट आ रहे। गुरुजी बीकानेर को लिख दो। किसे लिख दो? बीकानेर को लिख दो। अगर आप भी बीकानेर बता रहे तो सही कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए बताने हल्का सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस शासक का शासनकाल अजमेर के चौहान वंश का स्वर्णयुग कहलाता है? किस शासक का शासनकाल है अजमेर के चौहान वंश का स्वर्णयुग कहलाता है? अजय राज है, पृथ्वीराज चौहान है, अजय पाल है या आपके विग्रहराज चतुर्थ है? जल्दी से बताओ। अगर आप भी चाहते हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जी विग्रहराज चतुर्थ को लिख दो। बिल्कुल यहाँ पर है, ऑप्शन जो भी साथी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जोधपुर के प्रथम शासक है जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी? जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार की दोस्तों, राव जोधा, राव मालदेव है, मोटा राजा उदय सिंह है या आपके जसवंत सिंह प्रथम है? जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी मोटा राजा उदय सिंह को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन से बता रहे, ऑप्शन से बताने हल्का सही है। चलेगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, बिसल देव रासो निम्न में से किसकी रचना है? बिसल देव रासो निम्न में से किसकी रचना दोस्तों? जोधराज है, बताएगा जोधराज है, जियानक है, मलिक मोहम्मद जायसी या आपके नरपति नाल है?
जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों याद रहे, आज की क्लास में 35 प्रश्न होने वाले। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है। क्या बता रहे, यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा, गुरु जी नरपति नाले को लिख दो। अगर आपने अभी ऑप्शन डी बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है दोस्तों? जालोर का दुर्ग किला, घाघरन का किला, नागौर का दुर्ग है या आपके तारागढ़ का दुर्ग है? चलो भाई जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, सबके कमेंट आने चाहिए। कह रहे संत मीठे साहब की दरगाह की बात की जाए ना, तो आपके कहाँ पर है? घाघरन के दुर्ग में। कहाँ पर है दोस्तों? घाघरन के दुर्ग में। अगर घाघरन के दुर्ग में आपसे बात करो तो आपके झालावाड़ में दोस्तों। कहाँ पर है? घाघरन का दुर्ग आपके झालावाड़ में। ऑप्शन जो भी साथी भी बता रहे सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों? तिलवाड़ा, रेड टोंक है, सुनारी या आपके नोहभरतपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी बता दो। किरो जी रेड टोंक लिख दो। अगर आपका भी ऑप्शन भी बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से राजस्थान की खारे पानी की झील कौन सी है? निम्न में से राजस्थान की खारे पानी की झील है दोस्तों, बताइएगा। जयसमंद है, कोलायत है, कोई सागर है या आपके सांबर है? दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या कम है, लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। क्या बता रहे? सांबर बता रहे। क्या बता रहे? सांबर बता रहे। अगर आप भी सांबर बता रहे और ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां है? किस संभाग में सर्वाधिक नदियां दोस्तों? जयपुर है, जोधपुर है, कोटा या आपके उदयपुर है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों बताओ, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना 2025 में सरकारी नौकरी लेना, आप भी चाहते हो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते तो आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ के चले जाओ, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल है रोक नहीं सकता है। गुरु जी ये 5000 प्रश्नों का ई बुक मिलेगा कहाँ पर है? तो इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा मात्र 99 का। मिलेगी वहां पर है तो नंबर नोट कर लो जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6234, 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर है ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूं, अगर आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने चलेंगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल रोक नहीं सकता है। और इस 5000 प्रश्नों की ई बुक के साथ है 21 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो जल्दी से आप इस मॉक टेस्ट को परचेज कर लो। चलो, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां? तो आपका कोटा संभाग में रहेगा। कहां पर है? कोटा। बिल्कुल से बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में दोस्तों? धौलपुर है, मतलब धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, प्रतापगढ़ है या आपके 12? जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, सबके यहाँ पे आंसर आने चाहिए। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, बताओ जल्दी से बता दो। क्या बता रहे? सबके कमेंट आने चाहिए, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे बता रहे सबके कमेंट आ रहे, गुरु जी 12 को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे तो सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से सुरई का प्रसिद्ध लोकगीत है? मुंबल है, गोरबंद है, बिछुड़ो या आपका ढोला मारू? यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 30 लेकर के कमेंट करके मुझे आंसर दो, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 15 प्लस है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, या 30 में से 30 आपके सही भी है? कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप जल्दी से अगली क्लास में आ जाओ, भगवती ऑनलाइन क्लासेज। वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लेके आ रहा हूँ, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको जो चैनल दिखा दे रहा है ना, भगवती ऑनलाइन क्लासेज नाम से, वहां पर मैं आप सभी साथियों के लिए अगली क्लास लेके आ रहा हूँ। तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी भगवती ऑनलाइन क्लासेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज। और याद रहे, अगर आपने अभी तक 5000 प्रश्नों का ई बुक परचेज नहीं किया तो जल्दी से इस ई बुक को परचेज कर लो। यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रही है स्क्रीन में, ठीक है ना, स्क्रीन में जो नंबर दिख रही है इस पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करके इसी पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना उसका। जैसे भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर यही बुक मैं आपको भेज दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।